की हाल भाई मित्रों। संविधान संशोधन की लास्ट वीडियो थी हमारी, तो उससे हमने उसमें 44वें संविधान संशोधन तक पढ़ लिए थे। अब उस 44 से आगे जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनमें से इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब 44वें के बाद जो अगला संविधान संशोधन आता है वो आता है 50, यानी कि 50वां संविधान संशोधन, जो कि 1984 में किया गया था, यानी कि 1984 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के अनुसार क्या परिवर्तन किया गया था कि जो मतलब हमारी संसद की जो खुफिया जो खुफिया संगठन होते हैं या फिर जो मतलब सशस्त्र बल होते हैं, यानी कि जो आर्मी से रिलेटेड जितने भी वो मतलब बल होते हैं, तो उनमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी या उनमें कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध करने की शक्ति दे दी गई थी। यानी कि हम उनके मतलब संसद उनके या फिर जो संस्था होती है वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। ये शक्ति 50वें संविधान संशोधन के द्वारा 1984 में दी गई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए। अगला है 52वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया था, ये 1985 में किया गया था। तो जो दल बदल का मतलब जो सिस्टम था, दल बदल का सिस्टम मतलब आप जीत जैसे जो मतलब ये राजनेता होते हैं ये जीत किसी पार्टी से जाते हैं और फिर बाद में पार्टी चेंज कर लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो होता है दल बदल। इसे मतलब ऐसे भी कह सकते हैं आया राम और गया राम की राजनीति को रोकने के लिए इसके लिए नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो अब पहली अनुसूची जो जोड़ी गई थी, 9th जो अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और जो दूसरी यानी कि 10वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल से संबंधित। इसके बाद हमारा अगला संविधान संशोधन आता है 61, यानी कि 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में 1989 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा होती हैं इनके चुनावों में जो मतदान की जो उम्र है, यानी कि अभी हम जो मतदान करने की उम्र है वो 18 साल है, लेकिन इससे पहले 61वें संविधान संशोधन से पहले मतदान करने की उम्र 21 वर्ष थी। यानी कि मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61 के बाद जो अगला संविधान संशोधन है वो है 71, यानी कि 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 3 नई भाषाएं और जोड़ी गई। इससे पहले 15वीं नई भाषा जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, जो सिंधी भाषा थी। अब 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 3 और नई भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? वो एक थी नेपाली, एक थी मणिपुरी, एक थी कोंकणी। तो कितनी भाषाएं हो गई अभी? 15 से यानी कि 18 हो गई। 71वें संविधान संशोधन तक 22वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हो गई? 18। तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि NMK। इसको हम नमक से या नमकीन से भी याद कर सकते हैं। अगला संविधान संशोधन है हमारा जो महत्वपूर्ण है, जो है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और 1993 में जाके लागू हुआ था, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था। उसी के मतलब अब वजह से 24 अप्रैल है उसको पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती संस्थाओं का गठन किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तथा ग्रामीण स्वशासन के बारे में चर्चा हुई। 11वीं अनुसूची तथा भाग 9th जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। यानी कि क्या हुआ कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो अगली अनुसूची थी 11वीं अनुसूची वो जोड़ी गई, और उस अनुसूची में कुल कितने विषय रखे गए? 29 विषय। अगर पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अब इसके बाद 74वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया? इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा, यानी कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को यानी कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और शहरी निकायों को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 11A जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 18। 11वीं में 29। अब इससे अगला जो हमारा संविधान संशोधन है वो कौन सा है? वो है हमारा शायद 86, यानी कि 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 को किया गया था। इस संविधान संशोधन में क्या संशोधन थे?
86वें संविधान संशोधन के द्वारा नया आर्टिकल सबसे पहले 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A में क्या क्या किया गया था कि जो शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं वो दिए गए थे। और नीति निर्देशक शब्दों में आर्टिकल 45 की भी विषय वस्तु को बदला गया, यानी कि आर्टिकल जो 45 है जो नीति निर्देशक शब्दों के अंतर्गत में आता है उसकी विषय वस्तु को भी इसके द्वारा बदला गया। ये था आपका 86वां संविधान संशोधन जिससे शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अगला है 89 संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या गया था, ये था साहब तुम्हारा 2003 में हुआ था। तो इसके द्वारा जो परिवर्तन किया गया था वो क्या है, 89 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338 जिसमें हमारा जो राष्ट्रीय SC आयोग यानी कि आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय SC आयोग यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आयोग बनाया गया 338 में, आर्टिकल 338 में, और 89वें संविधान 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला इसी संविधान में मतलब आर्टिकल जो 338A है इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि ST आयोग। तो SC आयोग 338 और 338A ST आयोग। इसके बाद जो अगला संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में ही किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें मंत्री परिषद जो होता है उसके विस्तार सीमा निर्धारित की गई, यानी कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं इसके लिए सीमा निर्धारित की गई। तो उसमें क्या कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा की संख्या का 15% मंत्री परिषद हो सकती है, यानी कि जितने भी लोकसभा सदस्य होंगे उसका 15% मंत्री परिषद में मंत्री हो सकते हैं। लेकिन मतलब अब ये पूरी संख्या है जो राज्य के मुख्यमंत्री सहित है, यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री है और उसके साथ जो सारे मंत्री हैं किसी भी राज्य में इनकी संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी राज्य हो उसमें मंत्री परिषद में मंत्री और बाकी के मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। लेकिन दिल्ली में ये संख्या 10%, यानी कि दिल्ली में लोकसभा के मतलब उसमें सदस्यों की संख्या वो मंत्रियों की संख्या 10% होगी। अगला संविधान संशोधन है हमारा 92 संविधान संशोधन जो कि 2003 में ही किया गया था। अब इस संविधान संशोधन में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। तो 8वीं अनुसूची में कब कब परिवर्तन किया गया, कब कब भाषाएं जोड़ी गई। पहली जो भाषा 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा वो 21वें, फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके अलावा अब जो अगला संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं और जोड़ी गई जिनको हम BDMS के द्वारा भी याद कर सकते हैं। B का मतलब बोडो और D का मतलब डोगरी और M का मतलब मैथिली और S का मतलब संथाली, यानी कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। अब कितनी भाषाएं हो गई पूरे संविधान में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। अगला संविधान संशोधन है हमारा 97वां संविधान संशोधन यानी कि 97। इसके द्वारा क्या किया गया, जो कि सहकारी समितियां होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा उनको संरक्षण प्रदान किया गया। और सहकारी जो समिति हैं उनके बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल 19 में। और एक नया भाग भी बनाया गया सहकारी समिति के नाम से, वो था आपका 9th B। और सहकारी समितियों को नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया। ये था आपका 97 संविधान संशोधन जो कि 2011 में किया गया था। अब इससे आगे के संविधान संशोधन हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से और जो महत्वपूर्ण, अब इससे जो आगे के हैं वो सारे नए हैं तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। धन्यवाद।